आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु सामर्थ्य प्रभु, आपके चरणों में हम आए हैं। आपने हमें मदद किया और एक दिन देखने के लिए प्रभु ने कृपा की। इस संसार में तमाम प्रकार का कठिनाई हुई, लेकिन आपका सुरक्षा और करुणा हमारा जीवन में बने रहा। हम धन्यवाद देते हैं। हमें रोज प्रतिदिन आप चलाते जा रहा है। आपका दया के लिए, करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। कोई भी और प्रियजन जोड़ना चाहते हैं, प्रभु उनको जल्दी जोड़ने के लिए कृपा करें, ताकि हम एक साथ मिलकर के आपका गुणानुवाद कर सकें। आपका चरणों में बैठ के आपका वचन का मधुर आवाज को हम सुन सके। हमारा साथ हो प्रभु जी, आशीष करें। इस प्रार्थना में यीशु मसीह का नाम पर अर्पण करते सुनूंगा पिता, आमेन। और पिंगी गीत आप गाएंगे? जी अंकल। या प्लीज। आवाज आ रही है अंकल मेरी? जी जी जी। प्रभु की महिमा के लिए हम लोग गीत गाएंगे। ये कांटों भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। ये कांटों भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, कभी हौसला न खोना। ये कांटों भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। कठिनाइयों में तेरी जब जब हंसे जमाना, तू बेटा है खुदा का, कभी आंसू ना बहाना। ये आशा भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। ये आशा भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, कभी हौसला न खोना। ये कांटों भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। तो बुराइयों का बदला ना बुराइयों से लेना, तू गवाह है मसीह का, एक मिसाल बन के रहना। ये परीक्षा भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। ये परीक्षा भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, कभी हौसला न खोना। ये कांटों भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। ये कांटों भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। थैंक यू। एक और? जी अंकल। प्लीज। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज
आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसी का गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उस चारगाह से हम सब है आए, हम दो सना के हम गीत गाए, प्रभु का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नाम है खुदावंद कितना मुबारक, मेरा खुदावंद कितना भला है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का असर से यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। थैंक यू। प्रभु आशीष दे आपको। एक बहुत अच्छे गीत के द्वारा हमें प्रोत्साहन किया। आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आप प्रभु का सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपको कृपा दे। वचन गौर से हमारा ध्यान आज ले आएंगे। हमारा पास हिंदी बाइबल आज लाया नहीं मैं, आप मुझको मदद करना पड़ेगा, ठीक है। सो पिछले हफ्ते इन हफ्तों में हम महान परमेश्वर का बारे में हम सीख रहे थे, उनका गुण क्या था उसका बारे में हम सीख रहे थे, और हमारा परमेश्वर जीवित है उसका बारे में सीख रहे थे। सारी सामर्थ्य उनका हाथ में है उसका बारे में हम सीख रहे थे। वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उस बात का बारे में भी हम सीख रहे थे। और इस बात का बारे में भी हम पिछले हफ्ते आपसे बातचीत किया था, ताकि हम जब प्रार्थना करता है, जब हमारा विषम परिस्थिति में परमेश्वर क्यों हमारे लिए उत्तर नहीं दे रहा है, वो क्यों खामोश हो रहा है, उस बात का बारे में हम आपको बताए थे। परमेश्वर अपना समय पर सारी बात हमारे लिए खूबसूरत करता है, भलाई के लिए करता है। इस बात को हमको ग्रहण करना अनिवार्य है। शायद तुरंत हमें उत्तर नहीं दे पाएंगे, कुछ बातों के लिए तुरंत उत्तर भी मिलता है, लेकिन उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए हम उस बात के लिए हम संकोच नहीं रखना चाहिए, ताकि प्रभु हमारा सुधि को सुना नहीं, प्रभु हमारा दिल का जो रोने को देखा नहीं, प्रभु सारी बात को देखते हैं, सहता है।
और आपका दुख के साथ वो भी बताया गया है ताकि दुखित होता है, आपका कष्ट के साथ वो भी क्लेश उठाता है, उस बात का बारे में हम पढ़ते हैं। और परमेश्वर का इन सारी महान गुणों के बारे में हमने देखा, तो बताया गया है ताकि वो उनका करुणा सदा के लिए बना रहता है, उनका विश्वास योग्यता हमारा जीवन में बने रहता है। इस बात का बारे में हमने देखा, अगर उनका विश्वास योग्यता हमारा जीवन में नहीं रहा होता, अगर उसने हमारा जीवन में मदद नहीं किया होता, हम एक निमिष भी इस संसार में आगे नहीं बढ़ पाता है। मेरा सारी बात प्रभु का हाथों में है, मेरा जीवन उनका हाथों में है, मेरा शरीर चल रहा है उनका हाथों में है, और रोग और पीड़ा से मुझको बचा कर रखता है उनका हाथों में है। उसके लिए, सारी बात के लिए सदा काल हम उनको धन्यवाद देना अनिवार्य है। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना जरूरत है। आज हम इस बात को देखेंगे ताकि पिता परमेश्वर का बारे में, उसका जो पिता होने का बारे में हमने एक बार हम पढ़े थे, लेकिन आज हम पुत्र का विषय का बारे में भी हम देखेंगे। परमेश्वर ने इस जो हमारा सामने उनका कार्य को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का द्वारा हमें प्रकट किया। हम इन तीनों का व्यक्तित्व को हम आपका सामने लाएंगे, लेकिन हम इस बात को ध्यान रखते हुए वो हमारा जीवन में कैसा कार्य करता है उसको हम देखेंगे। और हम इस व्यक्तित्व का बारे में हम देखते हैं। आप और हम कभी भी इस बात को कभी सोचना भी नहीं चाहिए ताकि वो तीन व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति में तीन स्वभाव का बारे में, तीन व्यक्तित्व का बारे में हमसे बातचीत किया। हमारा उद्धार का विषय के लिए वो जरूरत था, इसके लिए वो किया है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म का समय पर स्वर्गदूत ने आकर के मरियम से कहा, उनका नाम इम्मानुएल रखना। क्या रखना? उनका नाम इम्मानुएल रखना। उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारा साथ। मत्ती सुसमाचार पहले अध्याय में इस बात को हम पढ़ते हैं। उसी अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में और बताया गया है, उनका नाम यीशु रखना है ताकि वो हमें और आपको पाप से बचाने वाला है। इस संसार में अगर पाप है तो, मेरा जीवन में और आपका जीवन में पाप था या है तो, उसको क्षमा करने वाला एक ही व्यक्तित्व है वो प्रभु यीशु मसीह है। उसने काल्वरी क्रूस पर मेरे लिए और आपके लिए लहू बहाने के द्वारा हमें इस पाप का क्षमा मिली करके बताया गया है। इफिसियों का पत्र निकालिए, इफिसियों का पत्र उसका पहले अध्याय, इफिसियों का पत्र उसका पहले अध्याय है। पहले अध्याय उसका साथ मेरा पढ़िए। 7। हाँ, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उनके अनुग्रह के धन के अनुसार हमें पाप का क्षमा मिला। फिर क्या मिला बताया गया है? दो बात तो बताया गया है। अथर्व का या 7 में बताया गया है अनुग्रह तो और छुटकारा, हमारे लिए छुटकारा मिला है करके बताया गया। पाप का क्षमा और छुटकारा केवल परमेश्वर हमारे लिए दे सकता है, दूसरा कोई भी नहीं दे सकता है। क्योंकि
जो हमारा मेरा जीवन का अंतर में जो पाप है, ये परमेश्वर का खिलाफ था, इसलिए हम मृत्यु का अधीन में आया। इस मृत्यु से हमें बचाने वाला कोई ताकत, कोई शक्ति इस संसार में नहीं। हमारा डिफेंस का सबसे बड़ा व्यक्तित्व चले गया। उनका जीवन का रक्षा के लिए सब कुछ था, सब कुछ इस धरती पे जो कर सकता है करके रखा था। उनको सवार करने वाला कोई भी, मतलब हवाई जहाज हो, कोई गाड़ी हो, कोई भी बात हो, पूरा छानबीन करने के बाद, उसका क्षमता देखने के बाद उनको बिठाता है और लेके जाता है। लेकिन ये हादसा कैसा हुआ, क्या हुआ, हमें मालूम नहीं। बोलने का मतलब यह है ताकि प्रिय जी, जो हमारा जीवन में मृत्यु को बचाने वाला कोई भी बात इस संसार में नहीं है। विनोद दुबे के बारे में हमने हाल में पढ़ा। वो बहुत बड़ा एक, मतलब जो पत्रकार थे, बहुत बड़ा अच्छा आदमी था। उनको कोरोना आया, उनका वाइफ गुजर गया था। ये खींच के इधर तक लाया उनका जीवन, लेकिन उनको भी धरती से जाना पड़ा। हमको भी एक धरती से जाना पड़ेगा, आपको भी जाना पड़ेगा, अगर प्रभु का आगमन डर है तो। लेकिन हमारे लिए क्या आशा है, ताकि हमें इस मृत्यु से छुटकारा प्रभु ने दिया है, और हमको और आपको उस अनंतता के लिए प्रभु ने रख छोड़ा करके बताया गया। उनके उपस्थिति में उनका साथ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं किधर होगा उधर तुम भी रहोगे करके बताया गया है। इसलिए प्रिय जी, जो इस बात को मुझको ग्रहण करना अनिवार्य। प्रभु यीशु मसीह का लहू के साथ मुझको छुटकारा मिलता है। ये कोई धर्म परिवर्तन का बात नहीं हो रही है, जीवन और मृत्यु का बात हो रही है। इससे कोई धर्म बचा नहीं सकता है, या मसीह धर्म बचा सकता है, या कोई भी धर्म बचा सकता है। लेकिन मृत्यु से हमको बचाने वाला कौन है? परमेश्वर केवल है। परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया है। उस उपाय पर जो विश्वास करेगा नाश न होगा, परंतु अनंत जीवन मिलेगा। इस बात का बारे में प्रभु का वचन हमें बताया गया है। इसलिए इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैंने आपको बताया, उनका नाम इम्मानुएल रखना, आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ताकि मैं खुद अपने मन से बताए क्या नहीं, परमेश्वर का वचन में क्या इस बात का बारे में बताया गया है, उसको मैं पढ़ कर सुनाना चाहते हैं। और पढ़िएगा उसका 21 से लेकर, पहले अध्याय मत्ती रसूल सुसमाचार पहले अध्याय 21 से लेकर के 23 तक पढ़िएगा। वह पुत्र जनेगी, हाँ, और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार कराएगा। और आगे, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका है परमेश्वर हमारे साथ है। आयशा नबी का पुस्तक इसकी साथ आयशा नबी का पुस्तक 7:14 जरा पढ़िए। इस कारण आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। प्रभु यीशु मसीह का जन्म के 800 साल पूर्व भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी के द्वारा इस बात को लिखा है, कुंवारी गर्भवती होगा और पुत्र जनेगा, उसका नाम क्या रखना है? इम्मानुएल रखना। क्योंकि उनका जन्म मनुष्य के द्वारा नहीं था,
मनुष्य से नहीं था, शरीर या लहू से कोई संबंध नहीं था, लेकिन इस धरती पे आने के लिए उनका केवल यही एक उपाय था, कुंवारी के द्वारा इस संसार में वो जन्म ले। और वो जन्म लिया तो बताया गया है उस प्रभु का बारे में 9 अध्याय उसका 6 आयत जरा पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए हाँ। एक बालक उत्पन्न हुआ, हाँ। हमें एक पुत्र दिया गया है, हाँ। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, हाँ। और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, हाँ। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाए। शांति का राजकुमार, पराक्रमशाली परमेश्वर, फिर क्या है? अद्भुत कार्य करने वाला। और बताया गया है एक पुत्र जनेगा, वो अद्भुत कार्य करने वाला है, पराक्रमशाली परमेश्वर है करके बताया गया। जब ये पराक्रमशाली परमेश्वर का शब्द इधर आया है, उस समय जिसको ये लिखा है, परमेश्वर का पराक्रम का कार्य को जिस जनता ने देखा है, अनुभव किया है, उसका सामने इस बात को बता रहा है। और बताया गया है वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। फिर किधर लिखा है वो परमेश्वर है? कुछ आप बता सकता है? फिर किधर लिखा है परमेश्वर है करके? यूहन्ना में कभी है, कई है, आपने याद कर रहा? यूहन्ना में पतरस ने जब नहीं, यूहन्ना रसूल समाचार में जी, और उसका तो गवाही है तो अलग बात है, लेकिन हाँ। यूहन्ना रसूल समाचार में पहली आयत जब पढ़ता है, पहले अध्याय का, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। हाँ। ऐसा लिखा ना जी? हाँ जी, जी। और वो देहधारी होके हमारे बीच में डेरा बताया गया है। और बताया उनके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उनका बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि सृष्टि उनका द्वारा हुआ करके बता रहा है। परमेश्वर ने सृष्टि किया, जो उत्पत्ति का पुस्तक बताया गया, उस परमेश्वर का सृष्टि के बारे में जब बताता है, वो तो बताया गया इस पुत्र ने सृष्टि किया। कुंवारी गर्भवती होगा, पुत्र जनेगा, वो पराक्रमशाली परमेश्वर करके नाम रखेगा करके बताया गया। अद्भुत युक्ति करने जी, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर करके बताया गया। इसलिए हम इस बात को ग्रहण करना अनिवार्य है। इस बात को मेरा जीवन में और आपका जीवन के अंदर में ग्रहण करना अनिवार्य है, ताकि यीशु मसीह करके मैं बता रहे हैं या यीशु करके मैं बता रहा है, ये कौन है, इसका बारे में क्या बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह बताया, जब तक ऊपर से आदेश नहीं आया होता, तुझको मेरा ऊपर कोई अधिकार नहीं होता, तू कुछ नहीं कर सकता। पिलातुस से कहा। आइए हम इब्रानियों का पत्र निकालें। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको रेफरेंस दे रहा है। पहले अध्याय निकालिए, उसका 8 आयत पढ़िए। पहले से लेकर का पढ़ना है, पढ़ेंगे हम उसको भी, लेकिन उसका 8 आयत में क्या लिखा है? परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। हाँ, पुत्र से कह रहा है, क्या कह रहा? तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। तेरे, हे परमेश्वर, वो आप छोड़ना नहीं, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग देगा। केवल परमेश्वर का आदि नहीं, अंत नहीं है, वो युगान युग तक रहता है। उस प्रभु का बारे में
पहली आयत से जरा पढ़िए, इब्रानियों का पत्र पहली आयत से जरा पढ़िए। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिन के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें इन दिनों में पुत्र के द्वारा बोलिए, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। उसके द्वारा सारी सृष्टि रची है। यूहन्ना में हम इस बात को पढ़ा है, यूहन्ना लिखा, और उसके बाद में इब्रानियों के पत्री में जो पौलुस लेखक है, पौलुस लिख रहा है और बताया गया है, ताकि पुराना नियम का जो कोट लेकर के, जो पुराना नियम में लिखा हुआ बात को लेकर के जो 8 आयत में बताया गया है, क्योंकि पुत्र से कह रहा है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहता है, उसमें कोई बदलावट नहीं होती है। इस सारी बात बताने के द्वारा इस बात को मेरा और आपका ध्यान इसमें आना अनिवार्य है। अगर हमारा जीवन के अंदर में हम एक बात कह रहा है, तो हम जिस पर हमारा विश्वास है वो कौन है? केवल एक मनुष्य नहीं है, एक अवतार केवल नहीं है। कौन है वो? सचमुच का परमेश्वर, सचमुच का परमेश्वर। तीतुस का पुस्तक भी पढ़ करके मैं इस वचन को बंद करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। उसका पहले का 13 आयत जरा पढ़िए, पहले का 13। इसको नोट करना अनिवार्य अब हमारे लिए। क्या यह सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चितौनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। नहीं, एक 13 तीतुस का पुस्तक, तीतुस का पुस्तक 1:13, ये तिमोथी के बात आता है, दूसरा तिमोथी का बात तीतुस आता है। तीतुस का 1 का 13 वही पर भी अंकल, यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चितौनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। और वे यहूदियों की कथा कहानियों नहीं, आप तीतुस नहीं पढ़ रहा है। उसका कौन सा है ब्रदर? तीतुस 1 अध्याय 13 आयत। ये सच है, इसलिए कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। तीतुस का ही है ना? तीतुस का है। क्यों ये? नहीं, मैं 11 से जरा पढ़िए। 11 में क्या बंद करना चाहिए? नो कमाई की, अरे दूसरा अध्याय, आई एम सॉरी, दूसरा अध्याय का 13 आयत। और धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। बताया गया है, और एक बार पढ़िए उसको। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। इसका प्रकट होने के लिए हम बात जोड़ रहे हैं यीशु मसीह के। यीशु मसीह कौन है? उस महान, ये हम भूलना नहीं, ये महान परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन का हम भाग, हमारा उद्धारकर्ता का आगमन का भाग जोड़ रहे हैं। इन सारी बातों के द्वारा ये बात मैं और आपको दिल में रखना अनिवार्य है, ताकि मैं जो विश्वास करता है या आपने विश्वास करके पाप का क्षमा पाया है, उस व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का बारे में उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक 40 लोग मिलकर के 1600 साल के अंदर में लिखे हुए इस परमेश्वर का वचन के अंदर में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जिक्र किधर भी आया तो इस बात का बारे में उल्लेखन है, ताकि वो कौन है? वो कौन है? केवल मनुष्य नहीं, लेकिन परमेश्वर है। परमेश्वर है, ये हम उन जिसों से बताना चाहिए। ये परमेश्वर, इस बात को हमारा दिल में
मतलब एकदम बेस में, मतलब नींव में जाना अनिवार्य है। ये बात हमारा विश्वास का नींव में जाना अनिवार्य है। इसलिए इन सारी सच्चाइयों को परमेश्वर का वचन के द्वारा हमारा जीवन में दिया गया। जब पुराना नियम जब लिख रहा था, नया नियम का कोई जीवन नहीं था। सालों सालों के बाद जो नया नियम आया, उसके पहले जो भविष्यवाणी कर रहा था, उनको मालूम नहीं था ये कैसा होगा, कौन है, क्या है, तो समझ में नहीं आ रहा था उनको। लेकिन एक बात सच्चाई हम इसलिए ग्रहण करता है ताकि उस पुराना नियम में बताया हुआ व्यक्तित्व, परमेश्वर, महान परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग है, इस बात को बताते हुए बताया गया है ये महान परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। ये महान परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। उनके चरणों में हम आए हैं, उनके गोदी में हम आए हैं। बताया गया जो मेरे सामने आता है उनको कभी मैं त्यागूंगा या नहीं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ेंगे नहीं। इस संसार से हमको निकलना पड़ेगा तो भी हम उनका उपस्थिति में, वो किधर होगा उधर मैं होगा, उधर तुम भी रहोगे करके प्रभु का वचन हमें बताया जा रहा है। इसलिए इस बातों को हमारा दिल में रखना अनिवार्य है। इस बात का बारे में जब हम आगे को पढ़ता है, एक बात मेरा जीवन का अंदर में आना अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के बाद में प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ, पतरस को प्रकट हुआ, मरियम को प्रकट हुआ और चेलों को प्रकट हुआ। एक बार चेलों को प्रकट हुआ था, तब तोमा नहीं था, थॉमस नहीं था। तो थॉमस ने बताया जब तक मैं मेरे आंखों से देखेगा नहीं तब तक मैं विश्वास नहीं करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह एक दिन सुबह, वे लोग कमरा बंद करके जो कमरे में बैठे हुए थे, तोमा भी था। प्रभु यीशु मसीह उनका बीच में आया और बताया ये हाथ को देखो, ये छेद को देखो, ये छेद के अंदर में तो अंगुली डालो। जब तोमा ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, माय लॉर्ड माय गॉड करके बताया, मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर करके बताया। मेरे जीवन का अंदर में, आपका जीवन का अंदर में प्रिय जी, जो ये जो गवाही, ये जो अनुभव, ये जो मतलब एक किस्म से बताएगा तो अद्भुत बातें मेरे जीवन में ग्रहण करना अनिवार्य होता है। ये बात में और आपको ग्रहण करना अनिवार्य होता है। तो इस बात को मैं और आप ग्रहण करें। तो इस प्रभु के आगमन का बारे में जब बातचीत हो रहा था, मैं एक बात आपको बताया, और कौन है? वो कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर है करके आपका सामने परमेश्वर का वचन के साथ हमें प्रकट करवाया। कोई संदेह है? कोई संदेह है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का योजना है, जिसने मुझको सृष्टि किया, आपको सृष्टि किया, आपका आंखों से देखने वाला सारी वस्तुओं को सृष्टि किया। उस परमेश्वर ने इस सच्चाई को आपका सामने रख छोड़ रखा। और इस प्रभु का बारे में बताया गया है आयशा नबी का पुस्तक 40 अध्याय 40 चैप्टर 40 उसका 3 आयत गोचरा पढ़िए। आयशा नबी का पुस्तक उसका 40 3। यशाया अंकल, आयशा किसी की पुकार सुनाई देती है जी, यहोवा का मार्ग सुधारो और
परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। किसके लिए? किसके लिए? हमारे परमेश्वर के लिए। हमारा परमेश्वर के लिए राजमार्ग तैयार करो। इसका मतलब परमेश्वर का आगमन का बारे में हमने पढ़ा और अभी इधर बता रहा है ताकि हमारा परमेश्वर के लिए तुम मार्ग तैयार करने के लिए बताया गया है। उनको चलना है, उनके आगे को बढ़ना है। परमेश्वर मनुष्य का धारण लेके आया, जैसा मैं और आप जैसा वो बन गया, और उनको प्यास था, भूखे थे और उनको चलना पड़ा, चलते फिरते गया, और वो राजा है, वो परमेश्वर है, उनके लिए मार्ग तैयार कर। कितना सौभाग्य लोग था वो समय का। उनको आंखों से देख सकता, किसको? परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में देख पा रहा है। किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं, किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं है, लेकिन पुत्र के द्वारा प्रकट किया है परमेश्वर को। इसलिए उस समय पे रहने वाला लोग एक सौभाग्य लोग था, लेकिन प्रभु का वचन बताया अपनों में आया, अपने लोग उनको ग्रहण नहीं कर पाए। जितनों ने ग्रहण किया उसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार भी दिया। उस समय परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करने के लिए जो बताया है, लेकिन उस मार्ग तैयार करने के लिए यूहन्ना ने जब चिल्लाते हुए, मतलब बातचीत के मध्य सुसमाचार में बातचीत कर रहा है, लेकिन इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है, ताकि जब इस बात को ऐलान करते जा रहा था, जो लोग इस बात को समझ नहीं पाया, लेकिन जो लोग समझ पाया वे बपतिस्मा यरदन में लिया, यूहन्ना का बात को ग्रहण किया, वो सौभाग्य लोग हैं। तो हमारा जीवन में और आपका जीवन के अंदर में इस बात को मैं आज याद दिलाने के लिए चाह रहा था, ताकि मैं जो विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह कौन है, इस बात को मेरा दिल के भीतर विश्वास का नींव होकर के होना अनिवार्य है प्रिय जी। जो इसलिए मैं इस बात को आपको बताना चाहता था। भिन्न भिन्न अभिप्राय इस बात का बारे में हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बदल नहीं सकता। परमेश्वर का वचन में जो सच्चाई बताया गया है, उस सच्चाई पर मैंने और आपने अमल किया तो कभी लज्जित होने के लिए नहीं देगा करके बताया गया, क्योंकि परमेश्वर का है। परमेश्वर को झूठ बोलने का कोई जरूरत नहीं है। क्या उनको लाभ मिलेगा? आपसे झूठ बोल करके उनका स्वभाव में नहीं होगा। गॉड फॉरबिड, मतलब प्रभु हमें माफ करे। इस संसार का लोग झूठ बोलता है, झूठ में इस संसार रह रहा है। किसी पर हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्तित्व पर हम विश्वास कर सकता है, वो विश्वास योग्य है। ये मेरा परमेश्वर है, ये मेरा परमेश्वर है, इस पर मेरा विश्वास है। ये बात मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था, बताया गया है। हम क्रिसमस का समय पर अभी आया, क्रिसमस का इस बात का बारे में हमें उल्लेखन करता है, ताकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हुआ था, उनको जन्म पाने के लिए जगह भी नहीं थी। तो चरनी में जन्म पाया, लेकिन चरनी में तो जन्म तो पाया, लेकिन उनको मिलने के लिए कौन आया? जासूसी लोग आए थे, सोना मोर लोबान लेकर के आए थे, उनको दंडवत किया। स्वर्गदूत ने इस बात का बारे में ऐलान किया, और इस जासूसी लोग बताया हमने तारों को देख करके आ रहा है, बड़ी तारा प्रकट हुआ, उस तारों को देख करके हम लोग आ रहा है। जो इस संसार का उद्धारकर्ता का जन्म ऐलान कर दिया गया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का जन्म, महान जन्म के बारे में
हम उसको याद करता है, उसको याद करता है। लेकिन इस जन्म को जो मानव याद करता है, उनका इस संसार में जन्म पाने का उद्देश्य क्या था, उसको हमको ग्रहण करना अनिवार्य है। ये सबसे बड़ी बात है। हमारा साथ एक ब्रदर था, वो विश्वास करने के पहले क्रिसमस के समय पर करीबन बताया 15 बोतल 20 बोतल लेके आता था क्रिसमस मनाने के लिए। उनका दोस्तों को बुला करके बहुत बड़ा खर्चा करके दारू पी करके क्रिसमस मना रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य, परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में जन्म होने का कारण आपको पाप से छुटकारा देना था, इसलिए, या आपका दिल में जन्म पाना था। आपका दिल में जन्म पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। अब से मैंने उससे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लोग मतलब एक बड़ी उत्साह के साथ इसको मनाता है, लेकिन उनका जीवन में प्रभु यीशु मसीह का उस रोशनी आए क्या नहीं? अंधकार में रोशनी चमकाने वाला है। प्रभु का रोशनी आपका जीवन में, मेरा जीवन में आया क्या नहीं? इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है। प्रिय, इस बात को मुझको ग्रहण करना अनिवार्य है। ये बात मैं और आपको विश्वास करे, हमारा जीवन के अंदर में इस बात को ग्रहण करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात है। बताया गया है, परमेश्वर के लिए राजविधि तैयार करो। जब तैयार किया, लोगों ने उस पर मनन नहीं कर पाया। निकोदेमुस आकर के बताया, हे प्रभु, तुम स्वर्ग से नहीं आया होता तो ये ऐसा काम बिल्कुल कर नहीं सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से बताया, तू ये सारी बात कह करके कोई फायदा तुम्हारे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में मतलब महान बात कह करके कोई फायदा नहीं होता है। जब तक तुम नई सिरे से जन्म नहीं पाओगे, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जब तक तुम नई सिरे से जन्म पाओगे नहीं, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारा जीवन में और आपका जीवन का धर्म है, इस बात को मैं और आप ग्रहण करना अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह का आने के उद्देश्य को मैं ग्रहण करूं, उस प्रभु यीशु मसीह को मैं उद्धारकर्ता रूपी मेरे दिल में स्वीकार करे। यही प्रभु का परमेश्वर का उद्देश्य है, ताकि मैं और आप परमेश्वर का निजी बन सके, उनका संतान बन सके। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसको प्रभु का, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। इस बात का बारे में भी बताया गया। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व के बारे में बातचीत है, वो कौन है, इस बात के बारे में बातचीत किया गया और बताया गया। सारी अधिकार उनका है और वो शिरोमणि है सारी बातों का, इस बात का भी हमने बताया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था, मैंने बताया चरनी में जन्म पाया, वो बढ़ते गया। लेकिन उनका नाम पर एक लेबल था, उनका नाम पर एक लेबल था, ये बढ़ई का पुत्र है। क्या है? ये बढ़ई का पुत्र है। तो बताया गया है ताकि ये बढ़ई का पुत्र है। वो लोग बताइए, ये कौन, ये व्यक्ति के गरीब घरों में जन्म पाया है, ये बढ़ई का पुत्र है, तो ये क्या कर सकता है? लेकिन उसका बारे में बताया गया है, ये महान परमेश्वर है।
जितनों ने उस पर विश्वास कर पाई। ये केवल उनका मुंह का बोली से नहीं, परमेश्वर का वचन के अंदर में उत्पत्ति से लेकर के जो आगे जब तक हम आगे चलते जाएंगे प्रकाशित वाक्य तक, इस व्यक्ति के बारे में वर्णन है प्रिय जी, जो गवाही देते गया है। इस परमेश्वर को हम याद कर सके। यद्यपि बड़े के घर में उपकारी किया, नीचे लेकिन इस बात को मैं और आपको ग्रहण करें, ताकि वो कौन है, वो क्या है, उसको हम ग्रहण करें। इसका नाम इमानुएल रखने के लिए बताया गया है, और इनका नाम मसीहा करके बताया गया है। मसीहा करके बताया गया है। यूहन्ना रसूल समाचार 1 अध्याय उसका 42 आयत जरा देखिए। इकतालीस से पढ़िए। 41। पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। हमको क्या मिला? क्रिस्त मसीह को पाया करके बताया गया है। मसीह मतलब अभिषिक्त है, परमेश्वर का द्वारा अभिषिक्त प्राप्त किया, मसीह को प्राप्त किया है। अभिषिक्त के लिए इस्राएल का लोग इंतजार कर रहे थे। उस जगह का जो लोग पूरा इंतजार कर रहे थे कि ताकि रोमी साम्राज्य से उनको छुटकारा मिल सके और राजा बनकर के वो अधिकार प्राप्त कर सके। और बताया गया क्रिस्त को हमने पाया है, मसीह को हमने पाया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य केवल उस जनता के लिए केवल नहीं था, सारी मानव वे बता सके क्रिस्त को पाया, मतलब मसीह को पाया है। वो मेरा राजा है, ये मेरा उद्धार करता है, ये राजाओं का राजा है। इसका बिना इस संसार में कोई भी नहीं है। सारी अधिकार उनमें है, उनका द्वारा है। इसलिए उस व्यक्ति को पाया करके बताया गया। शिमोन को बताया मसीह मतलब क्रिस्त को मैंने पाया। हमने केवल जीसस को नहीं पाया है, हमने किसको पाया है? अभिषिक्त मसीह। अभिषिक्त प्रभु क्रिस्त को पाया है। तो हमारा जीवन में उस राजा को पाया है, मतलब राजा को अभिषेक करता है। और बताया गया महायाजक को अभिषेक करता है, और भविष्यवाणी देने वाला भविष्यद्वक्ता को अभिषेक किया है पुराने नियम में। एलीशा नबी के बारे में देखिए, और दूसरे नबियों के बारे में देखिए, दाऊद के बारे में देखिए, शाऊल के बारे में देखिए। और बताया गया है ताकि इस अभिषेक्त का बारे में हम पढ़ते हैं। प्रिय जी, जो ये हमारा राजा है। इस्राएल का लोग बताया ये हमारा राजा, ये हमारा क्रिस्त नहीं, रोमी साम्राज्य का सम्राट हमारा क्रिस्त है। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने त्याग किया, नकार दिया। और रोमी साम्राट किधर गया? उनका नामो निशान नहीं। हिटलर किधर गया? उनको नामो निशान है ही नहीं। क्रूसेव किधर गया? उनको नामो निशान है ही नहीं। लेकिन हमारा प्रभु आज भी राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु करके राज्य करता है। उनका राज्य में प्रवेश करने के लिए, उनका राज्य वो ही इज मेकिंग ए किंगडम, मतलब एक राज्य बना रहा है। और उस राज्य में प्रवेश करने के लिए सौभाग्य मुझको और आपको मिला।
उस राज्य अनंत काल का राज्य है, आनंद का राज्य है, छुटकारा का राज्य है। अभी पाप हमें मतलब हमारा पीछे हमको खोज करके आएगा नहीं। पाप का क्षमा उसने दिया है, उसके सामने हम धार्मिक ठहराए गए प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा। उस महान क्रिस्त को हम याद करें, उनका महानता को हम याद करते हुए प्रभु में हम समर्पित करें। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे सके। आमेन। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आपने वचन सिखाया। सो क्षमा प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर घड़ी के लिए, इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर। जबकि हम बहुत सी बातों में अपना समय इधर उधर बिताते हैं, लेकिन प्रभु आपकी संगति में आना और आपके वचन को सुनना और आपके बातों पर ध्यान लगाना, ये हमारे लिए बहुत ही जीवन का एक आवश्यक अंग है पिता परमेश्वर, और इसको आपने हमारे जीवन में दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए, क्योंकि यीशु का नाम पाप से बचाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मसीह का मतलब आपने बताया कि क्रिस्त यीशु जो अभिषिक्त है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्षमा देने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यशायाह नबी ने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि एक गर्भवती होगी स्त्री और एक पुत्र जनेगी। धन्यवाद। एक कुंवारी गर्भवती होगी। धन्यवाद परमेश्वर। ये सब भविष्यवाणियां बहुत पहले ही करी जा चुकी हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हम जब तक इन पूरी बातों को ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, हम नहीं समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु कौन है, जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद परमेश्वर। हमने भी अब तक जितना कुछ किया अपने जीवन में, हम नहीं जानते थे इस विषय में कि एक परमेश्वर ऐसा भी है जो मर के दोबारा जीवित हुआ और आज स्वर्ग में अपने पिता के दाहिनी ओर बैठा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद तूने, तेरे उस प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हम पर अपना अनुग्रह, अपना प्रेम और अपनी दया हम पर दिखाई है। धन्यवाद परमेश्वर। हम आपके इतने बुरे बच्चे थे पिता परमेश्वर कि आप चाहते तो हमें भस्म कर सकते थे, हमें नाश कर सकते थे, लेकिन पिता परमेश्वर आपने अपने प्रेम से हमें बचाया है, अपना उद्धार की ओर लेकर के आए हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी दया के लिए। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके द्वारा जो हमें उद्धार मिला है और हमारे सारे भाई बहन जो आपको मानते हैं पिता परमेश्वर, जैसा कि वचन में लिखा है कि जिन्होंने उन्हें जिनने उन्हें ग्रहण किया, उन्होंने अपने पुत्र होने का अधिकार दिया, वारिस होने का अधिकार दिया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी भाई सामू के लिए जो ये वचन लेकर के आए। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जबकि वो शारीरिक कष्ट से गुजर रहे हैं, जो इन्फेक्शन को बताया था डॉक्टर ने, आप उन्हें चंगाई और पूरी तरह से सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। आज आपने उन्हें सामर्थ्य दी है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि भाई ने हमें ये वचन सुनाया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें वो ताकत और बल दे जब ये वचन की तैयारी करते हैं पिता परमेश्वर हमें बताने के लिए। उस समय भी आप इन्हें अपनी सामर्थ्य और ताकत से परिपूर्ण करके रखें। सिस्टर ग्रेस के लिए प्रार्थना और विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, उस बहन को भी आप चंगाई दे पिता परमेश्वर, उन्हें स्वस्थ और चंगा रखे, जैसा कि हमारी बहन हमेशा सबके लिए प्रार्थना करती हैं। सब हर एक के लिए उनके मन में प्रेम दया उत्पन्न रहती है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद 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 परमेश्वर।
पिंकी के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गीत हमें सुनाए हैं। पिता परमेश्वर, परमेश्वर उनकी आवाज को और भी बुलंद करें, उन्हें और भी इस तरह के बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें कि वो परमेश्वर के भजन गाने में और भी आगे हों। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हमारे जितने भी भाई बहन इस कलीसिया के जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सब पर आपकी आशीष मांगती हूँ। जिन्होंने ये वचन सुना है पिता परमेश्वर, सबके ऊपर आपकी आशीष मांगती हूँ पिता परमेश्वर। उनके जीवन में परमेश्वर आपका अनुग्रह मिल पाए, हर एक बातों में परमेश्वर आप उनकी सहायता और मदद करें। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। भाई सामू को भी आप हमारे जीवन के लिए आपने उन्हें दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम तो भटके हुए थे, हमें नहीं पता था कि हम कहाँ हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमें बचाया, हम सबको अपनी उस चरवाहे के समान संभाला। हम तो भटकी हुई भेड़ों को आपने बाड़े में लिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। हर एक बातों में आपको धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना और विनती करती हूँ। आज जो हेयरिंग हुई है कोर्ट में पिता परमेश्वर भाई आशीष के सोसाइटी के लिए, प्रभु जी उस पर आप न्याय करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं भाई बहुत परेशान रहते हैं, इसीलिए इन बातों से उन्हें भी आप छुटकारा दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जबकि हमारा अगला प्रोग्राम होने वाला है पिकनिक पर जाने का, और खास करके संडे को जो कलीसिया में कार्य होने वाला है, जो क्रिसमस मनाया जाएगा, परमेश्वर उस पर आपका अनुग्रह मांगती हूँ और आपकी दया मांगते हैं परमेश्वर। हर एक कार्यक्रम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी अपनी सारी बातों को आपके हाथों में दे देते हैं। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें। आमीन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस। कैसी है सिस्टर?